नमस्ते। कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम अध्याय पादपों में पोषण का अध्ययन करेंगे। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन ही हमारे शरीर का शारीरिक व मानसिक विकास करता है। पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मानव तथा अन्य प्राणी भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पादपों में पोषण विधि स्वपोषी व विषमपोषी होती है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। वह ऐसे पादप स्वपोषी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें पेड़ पौधे। विषम पोषण की वह विधि जिसमें जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं विषम पोषण कहलाते हैं। उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न फलों को ग्रहण करता है। पादपों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया। पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया पत्तियों में संपन्न होती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इसकी स्पष्ट संरचना हम देखते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मध्य में रंध्र है और इसके चारों तरफ द्वार कोशिकाएं हैं। इस रंध्र के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में प्रवेश करती है। अब कोशिकाएं क्या है? कोशिका जैसे इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। आइए कोशिका की संरचना देखते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जैली के समान एक पदार्थ से घिरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया एक विशेष विधि द्वारा संपन्न होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, जिसका उपयोग मनुष्य श्वसन के दौरान करता है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को
निम्न चित्र द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसमें पादप की क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य से सौर ऊर्जा को ग्रहण करके तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है तथा वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करती है। इस वीडियो में हमने जो भी सीखा उससे संबंधित गृह कार्य। पहला प्रश्न, स्वपोषी तथा विषमपोषी किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? धन्यवाद।